नमस्कार, हमारे सांकेतिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों पर आज थम रहा है चुनावी शोर। प्रचार के अंतिम दिन राजनीतिक दलों ने लगाया जोर। संवेदनशील इलाकों में चुनाव सामग्री पहुंचाने का काम जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगरतला की रैली में कहा, 10 साल पहले हमारी सरकार ने पूर्वोत्तर में कांग्रेस की लूट ईस्ट पॉलिसी पर लगाया ताला। पीएम ने त्रिपुरा में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के गठजोड़ को बनाया अवसरवादी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने एक झटके में हिंदुस्तान से गरीबी हटाने के चुनावी वादे से पीछे हटे। अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेम वार्ता में कहा, एक झटके में नहीं हटाई जा सकती गरीबी। तृणमूल कांग्रेस ने जारी किया अपना चुनावी घोषणा पत्र। कोलकाता में जारी घोषणा पत्र में सीएए को रद्द करने का किया वादा। कहा, पूरे देश में एनआरसी नहीं होने देंगे लागू। अयोध्या के राम मंदिर में सूर्य किरणों में श्री राम लला का हुआ सूर्याभिषेक। रामनवमी पर अयोध्या में दिखा भव्य नजारा। पीएम मोदी ने चुनाव के व्यस्त दौरे के बीच डीडी न्यूज पर किए दर्शन। और प्रीमियर लीग में आज गुजरात टाइटंस का दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबला। गुजरात टाइटंस के होम ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज थम रहा है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होने हैं, वहां चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच अलग अलग समय पर समाप्त हो रहा है। आज शाम से सार्वजनिक सभा या जुलूस जैसे कई कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। पहले चरण में जिन 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे, उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्य की 102 सीटें भी शामिल हैं। उत्तराखंड के बीच लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए आज सभी जिलों के दूरदराज के मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के अनुसार आज 700 पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं, जबकि कल करीब 11,000 पोलिंग टीमें रवाना होने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के अगरतला में चुनावी रैली की। उन्होंने वाम दलों और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आरोप लगाए। त्रिपुरा के लिए बीजेपी का मतलब है विकास की राजनीति, लेकिन यहां कम्युनिस्टों का इतिहास रहा है विनाश की राजनीति। और कांग्रेस का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही है करप्शन की राजनीति। जब तक त्रिपुरा में सीपीएम और कांग्रेस पक्ष विपक्ष में रहे, यहां करप्शन फलता फूलता रहा। कम्युनिस्टों ने त्रिपुरा को हिंसा और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। तब कांग्रेस विपक्ष में थी, लेकिन आज एक दूसरे को गाली देने वाले यही लोग अपनी लूट की दुकान बचाने
यहां एक साथ आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट के गठजोड़ को अलगाववादी करार दिया। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में तो वे एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि केरल के मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस के युवराज भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और जेल भेजने की बात करते हैं। कांग्रेस कम्युनिस्टों को, कांग्रेस पार्टी वाले रोज वहां भाषण में कम्युनिस्टों को आतंकवादी कहते हैं और कम्युनिस्ट कांग्रेस को महाभ्रष्ट कहते। आप वहां के अखबार देख लीजिए, यही बोलते। साथियों, करप्शन को लेकर ये देश के साथ कैसे खेल खेलते हैं, ये भी त्रिपुरा की धरती से पूरे देश को बताना चाहता हूं। सब जानते हैं, कांग्रेस के युवराज यूपी में चुनाव हारने के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए केरला भाग गए थे। अब इन दिनों वो वहां केरला के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के युवराज के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इससे नाराज होकर कांग्रेस के युवराज ने कहा है कि केरला के सीएम भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनको जेल में डालना चाहिए। हमेशा केंद्रीय एजेंसियों को गाली देने वाले युवराज अब उनसे केरला के सीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यानी किसी ने उनकी आलोचना की तो कांग्रेस के युवराज चाहते हैं कि उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। भ्रष्टाचार का दोषी कोई भी व्यक्ति छोड़ा नहीं जाएगा, यह हमारा संकल्प है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नॉर्थ ईस्ट की याद तभी आती थी जब उन्हें वोट चाहिए था या लूट ईस्ट की नीति अपनानी थी। कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार में नॉर्थ ईस्ट के लिए केवल एक ही पॉलिसी चलती थी, लूट ईस्ट पॉलिसी। आपको याद है ना, उनकी पॉलिसी थी लूट ईस्ट पॉलिसी। लेकिन 10 साल पहले मोदी ने कांग्रेस कम्युनिस्टों के इंडिया अलायंस वालों की लूट ईस्ट पॉलिसी को ताले लगा दिए, बंद कर दिया। अब देश लूट ईस्ट पॉलिसी को छोड़ करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के माइडिया में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार बनते ही सभी चुनावी वादे पूरे किए जाएंगे। तो सरकार बनते के एकदम बाद कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसानों के लिए 3 काम करने जा रही है। सबसे पहले हिंदुस्तान में एक लीगली गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदुस्तान के किसानों को दी जाएगी। जो नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों के लिए किया, वही हम किसानों के लिए करने जा रहे हैं। किसानों का हम कर्जा माफ करेंगे नेशनल लेवल पर, और किसानों की जो भी बीमा की क्लेम्स होंगी, इंश्योरेंस की क्लेम्स होंगी, उनको हम 30 दिन के अंदर सेटल करवा देंगे। और यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो में बड़ी संख्या में शामिल कांग्रेस समर्थक कार्यकर्ताओं ने फूलों से उनका स्वागत किया। सहारनपुर में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। मैं हर जगह यही कह रही हूँ जनता को कि ये चुनाव जनता का चुनाव होना चाहिए, जनता के मुद्दों पर होना चाहिए। बात इधर उधर की ध्यान भटकाने के लिए हो रही है। इसलिए मैं जहां भी जाती हूं मैं कहती हूं, ये चुनाव आप अपने लिए लड़िए, आप इस चुनाव को अपने मुद्दों के बारे में बनाइए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बिजनौर के नजीबाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने कार्यकाल में हुए कामों का जिक्र करते हुए अखिलेश ने जनता में समाजवादी कांग्रेस गठबंधन को वोट करने की अपील की। घंटे बिजली आ रही होगी, ये 24 घंटे बिजली इसलिए आ रही है क्योंकि समाजवादी लोगों ने उस समय काम कर करके दिखाया था, सब स्टेशन बना करके दिखाया था। अगर सब स्टेशन नहीं बने होते
तो आपको 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। मैंने मुजफ्फरनगर में भी कहा और मैं बिजनौर में भी कहना चाहता हूं, हमारे साथी जानते होंगे जितने सबस्टेशन समाजवादियों ने बनाए उसी का परिणाम है कि आज गांव-गांव और शहर में बिजली पहुंच रही है। और तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता के तृणमूल भवन में लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में 10 शपथ की बात कही गई है। टीएमसी के घोषणा पत्र को दीदीर शपथ पत्र यानी दीदी का शपथ पत्र का नाम दिया गया है। टीएमसी घोषणा पत्र में सीएए को रद्द करने और एनआरसी को समाप्त करने का वादा किया गया है। टीएमसी के घोषणा पत्र में राशन समेत कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया गया है। बीपीएल परिवारों को साल में 10 मुफ्त रसोई सिलेंडर देने का वादा भी किया गया है। और कर्नाटक की बेलगावी लोकसभा सीट से भाजपा नेता जगदीश शेट्टार ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा उनके साथ मौजूद थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अपने एक झटके में हिंदुस्तान से गरीबी हटाने के वादे से पीछे हटते हुए नजर आए। उन्होंने राजस्थान के अनूपगढ़ में रैली के दौरान कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों का जिक्र करते हुए कहा था कि वे गरीबी से जूझ रहे परिवार की हर एक महिला के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करके देश से गरीबी हटा देंगे। लेकिन आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ गाजियाबाद में प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी गरीबी को एक झटके में हटाने की बात से पीछे हटते हुए नजर आए। गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की। देखिए, ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है और तरीके मैंने आपको बताए हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी ने गरीबों का मजाक उड़ाया है और उन्होंने पूछा है कि इतने वर्षों तक ये शाही जादूगर कहां छिपा रहा। राहुल गांधी ने अब अपने इस बयान में पल्ला झाड़ लिया है और चुनावी वादे से मुकर गए हैं। अरे देश पूछ रहा है, आखिर ये शाही जादूगर इतने वर्षों तक कहां छुपा था? 50 साल पहले इनकी दादी ने देश से गरीबी हटाने की घोषणा की थी। 50 साल हो गए। 2014 से पहले 10 साल तक इन्होंने रिमोट से सरकार चलाई और कह रहे हैं कि अब बस इनको एक झटके वाला मंत्र मिल गया है। ये झटके वाला मंत्र लाए कहां से? मुझे बताइए, ये गरीबों की मजाक है कि नहीं है? ये गरीबों का अपमान है कि नहीं है जी? ये झटके से गरीबी दूर होती है क्या? ये क्या बोल रहे हैं जी? उन पर कोई भरोसा करेगा क्या? ऐसे दावे करते हैं और इसी के कारण ये हंसी के पात्र बन जाते हैं। देश उनको गंभीरता से नहीं लेता है। तो ये थी कुछ खबरें चुनाव से जुड़ी हुई। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस
या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। 605। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। रामनवमी पर आज अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम का सूर्य तिलक किया गया। दोपहर 12:01 पर सूर्य अभिषेक प्रारंभ हुआ, जो करीब 5 मिनट तक चला। रामलला के मस्तक पर जब सूर्य की किरणें पड़ी तो पूरा दृश्य अलौकिक और दिव्य दिखा। करीब 5 मिनट तक रामलला के मस्तक पर सूर्य का टीका बना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अयोध्या में श्री रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन किए। पीएम ने असम के सरवाड़ी में डीडी न्यूज़ पर इसके दर्शन किए। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि नलबाड़ी की सभा के बाद मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के अद्भुत और अप्रतिम क्षण को देखने का सौभाग्य मिला। श्री राम जन्मभूमि का ये बहुप्रतीक्षित क्षण हर किसी के लिए परमानंद का क्षण है। ये सूर्य तिलक विकसित भारत के हर संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से इसी तरह प्रकाशित करेगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण की वोटिंग में ठीक पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ 29 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के गंडबल नौगाम इलाके में कल झेलम नदी में नाव पलटने की घटना में अब भी 3 लोग लापता हैं। झेलम नदी में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दुर्घटना में अब तक 6 लोगों की मौत हुई है। और खेल की खबरों में, इंडियन प्रीमियर लीग में आज गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। इन दोनों टीमों के बीच अब तक केवल 3 ही मैच खेले गए हैं, जिसमें 2 में गुजरात टाइटंस को और 1 में दिल्ली कैपिटल को जीत मिली है। तो हमारे इस सांकेतिक बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अनुमति दें। नमस्कार। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की आस्था, श्रद्धा भाव से प्रेरित, धर्म अनुप्राणित जन सामान्य की इच्छा का सम्मान करते हुए दूरदर्शन आप तक पुनः लेकर आ रहा है। रामनवमी के अवसर पर दिन भर के प्रसारित कार्यक्रमों का संकलित स्वरूप शाम 6:40 पर रामलला के साथ एक दिन। राम सकल ब्रह्मांड में निहित, राम रोम रोम में बसे, राम तपते हुए मन को पावन कर देने वाले, राम जगत के पालनहार। अयोध्या धाम से राम जन्मोत्सव के आयोजन का एक बार पुनः प्रसारण। सूर्य तिलक कैसे हुआ संपन्न,